डियर स्टूडेंट, मैं आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आर चौहान। आज मैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के स्टूडेंटों के लिए विषय रसायन विज्ञान भाग 2 लेके आया हूँ। मैं आज ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ। यूपीएससी पे चौथा वीडियो ये आज मेरा है। और इससे पहले मैंने बताया था एल्कोहल समूह का नामकरण, एल्केनो में एल्कोहल समूह का नामकरण बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एल्केनो में एमीन समूह का नामकरण पढ़ेंगे। भाई अगर पढ़ना है, मन से पढ़ना है तो भी 2 महीना टाइम है आपके पास। बड़ा बड़ा ही मतलब मजेदार क्लास लेके आ रहा हूं आपके सामने। और आप लोग देखे भी होंगे क्लास, तो थोड़ा सा लॉजिकली रूप से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है, समझ में नहीं आती। ऐसी क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए एक बार जुड़िए। चलिए चलते हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो जो स्टूडेंट अगर स्क्रीन शॉट करना चाहते होंगे वो स्क्रीन शॉट कर लेंगे वीडियो। मैं यहाँ बोर्ड से साइड में हट जा रहा हूँ, तो स्क्रीन शॉट करके वो नियम लिख लेंगे। आईयूपीएससी एल्केनो में आईयूपीएससी नामकरण करते समय बच्चों कुछ नियम होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ नियम होते हैं और वो नियम मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए पहले देख लेते हैं हेडलाइन क्या है। एल्केनो में एमीन समूह का आईयूपीएससी नामकरण। एल्केनो में एमीन समूह का आईयूपीएससी नामकरण करते समय गणना उधर से करते हैं जिधर से NH2 समूह नजदीक होता है। क्या होता है बेटा? NH2 समूह नजदीक होता है। तथा नाम लिखते समय सबसे पहले कार्बन परमाणु समूह का नाम लिखते हैं तथा अंत में पूर्वालग्न एमीन उस कार्बन अंक के साथ लिखते हैं जिसपे एमीन लगा होता है, एमीन समूह लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया है। यहाँ फार्मूला क्या लिखा है? एल्केन प्लस इसमें पूर्वालग्न इनका क्या जोड़ेंगे बच्चों? पूर्वालग्न मैंने यहाँ लिखा है, पूर्वालग्न क्या जोड़ेंगे? एमीन जोड़ देंगे। एमीन जोड़ेंगे तो एल्केनमीन आ जाएगा। एल्केनमीन इनका पूर्वालग्न हो जाएगा। तो ये हो गए नियम। वीडियो बंद कर दो। इसमें बच्चों एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 दे दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ CH3 दे दिया और यहाँ NH2 जोड़ दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ CH3 दे दिया और यहाँ यहाँ CH2 दे दिया और यहाँ NH2, यहाँ NH2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है और यहाँ NH2 है। और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है और यहाँ कर दिया NH2। और एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है कि यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 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 और यहाँ NH2 है। तो यहाँ बच्चों ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने है। 5 एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ने हैं। एकदम रसगुल्ला है मित्र, एकदम रसगुल्ला है। ये समझ लो कि प्लेट में रखा हुआ रसगुल्ला उठा के खाना है, ठीक है ना? तो मैंने लिखवाया था नियम में, क्या लिखवाया था बेटा कि पहले हम सबसे पहले कार्बन परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर पूर्वालग्न का नाम लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन। एक कार्बन को बच्चों कहते क्या है? मेथेन। क्या कहते हैं? मेथेन। और इनका पूर्वालग्न लिखेंगे तो एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। ये हम मेथेनेमीन भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, मेथेनेमीन। अब यहाँ देखेंगे इनका नामकरण क्या करेंगे बच्चों? तो गणना हम इधर से कर लेते हैं क्योंकि एमीन समूह इधर से लगा हुआ है ना, न कि गणना आप इधर से करेंगे। इधर से करेंगे तो पहले मिलेगा 1 2। तो इनका नामकरण करते समय हम लिखते हैं 2 कार्बन को कहते क्या है बाबू? तो एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो यहाँ इनका नाम लिखते समय लिखेंगे एमीन। क्या? एथेनेमीन। इनका नामकरण करते समय लिखेंगे एथेनेमीन। अंत में हम एमीन पूर्वालग्न जोड़ लेते हैं तो एथेनेमीन हो जाता है। फिर यहाँ इनकी गणना करते समय देखेंगे इसमें बच्चों कितने कार्बन परमाणु आ रहे हैं? इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 3। तो 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। तो इनका नाम 3 कार्बन को हम कहते क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन के लास्ट में एमीन जोड़ लें, प्रोपेनेमीन। प्रोपेनेमीन हो जाएगा। यहाँ प्रोपेनेमीन कर लीजिएगा, प्रोपेनेमीन। तो ये प्रोपेनेमीन हो गए इनके नामकरण। अब यहाँ देखेंगे कितने कार्बन परमाणु हो रहे हैं। यहाँ कितने कार्बन परमाणु हो रहे हैं बच्चों? 4। तो यहाँ गणना इनकी करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। तो 4 कार्बन परमाणु हो रहे हैं। देखेंगे एमीन कितने पे लगा है बेटा? तो यहाँ आप लिखेंगे आप ब्यूटेनेमीन। ब्यूटेनेमीन लिखेंगे।
यहाँ इनका नामकरण कर लेंगे ब्यूटेनामीन। ये हो गया ब्यूटेनामीन। लास्ट वाले प्रश्न की गणना किधर से करते हैं बच्चों, तो उधर से ही कर लेते हैं जिधर से एमीन समूह नजदीक होता है। एकदम लल्लन टाप है, रसगुल्ला है बच्चा, रसगुल्ला एकदम रसगुल्ले जैसा क्लास लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पे फिर गणना करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम कहते क्या है बच्चों, पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। तो यहां लिखेंगे पेंटेन, पेंटेनेमीन। लास्ट में हम क्या लिख लेंगे बेटा, एमीन जोड़ लेते हैं, तो ये पेंटेनेमीन हो गए। तो ये हो गया पहले टाइप का एग्जांपल। तो अगर इसको स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, मैं बोर्ड के साइड में हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट कर लें। और नामकरण का तरीका एकदम इजी होता है, बहुत इजी होता है। और ये एक बार समझ लीजिए कि अगर आपको नियम पता है तो चाहे जैसा भी प्रश्न होगा आप बड़े आराम से यूपीएससी नामकरण कर लेंगे। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 6 में जैसे मान लीजिए CH3 दे दिया और यहाँ CH कर दिया और यहाँ नीचे 1 भाग NH2 कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया। ये छठा नंबर एग्जाम्पल। 7वां नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों CH3 CH2, फिर यहाँ कर देंगे, यहाँ मान लीजिए CH कर दिया और यहाँ 1 भाग NH2 कर दिया और यहाँ CH कर दिया और यहाँ 1 भाग NH2 कर दिया और यहाँ CH3 कर दिया। फिर मान लीजिए 8वां नंबर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। 8वां नंबर एग्जाम्पल CH3 CH, यहाँ पे आपका NH2 कर दिया बच्चों और यहाँ कर दिया CH और यहाँ कर दिया NH2 और यहाँ CH और यहाँ लगा दिया NH2, 3 भाग कर दिया और यहाँ लास्ट में कर दिया CH3। अब 9वां नंबर एग्जाम्पल जो होगा, 9वां नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। 9वां नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH, यहाँ लगा दिया NH2 और यहाँ कर दिया CH2 और यहाँ कर दिया CH और यहाँ NH2 जोड़ दिया और यहाँ CH3। तो इनका नामकरण कैसे करें? इनका नामकरण जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो लल्ला लोग कहते हैं कि गुरुजी आ नहीं रहा है, काहे नहीं आएगा। तो जब एक बार यहाँ पे मतलब जब डिस्कस करेंगे, जब क्लास में आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, तब जाकर के यहाँ पे मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कि मतलब गणना हम किधर से करेंगे। गणना हम इधर से कर लेते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन हो रहे हैं, कितने पे एमीन समूह लगाया है, दूसरे पे लगाया है, दूसरे पे एमीन समूह लगाया है, तो इनका नामकरण क्या कर लेंगे 2, या पहले लिख लें 3 कार्बन का नामकरण लिख लें। 3 कार्बन हो रहे हैं तो प्रोपेन लिख लें, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ये हो गया इनका नामकरण। दूसरे वाले की गणना किधर से करेंगे, चाहे इधर से कर ले, इधर से करेंगे तभी भी 2 कार्बन है, इधर से करेंगे तभी भी 2 कार्बन है, तो दोनों तरफ से गणना कर सकते हैं। इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ देखेंगे कितने कितने पे लगा है, तो यहाँ पहले दूसरे पे और तीसरे पे एमीन समूह लगा है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं ब्यूटेन। क्या लिख लेते हैं बच्चों, ब्यूटेन लिख लेते हैं, ब्यूटेन। फिर देखेंगे 2,3 कितने कितने पे लगा है, 2,3 डाई, 2 बार एमीन समूह लगा है तो डाई लिखते हैं, डाई एमीन, इनका नामकरण हो गया डाई एमीन। तो ये हो गए। फिर इनकी गणना किधर से करेंगे, इनकी गणना भी हम चाहे इधर से कर लें, इधर से करेंगे तभी भी दूसरे पड़ेगा, एक तीसरे पे, इधर से करेंगे तब भी एक दूसरे पड़ेगा, एक तीसरे पे। तो इनकी गणना हम इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो रहे हैं, कितने कितने पे लगा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो यहां लिखेंगे पहले पेंटेन लिख लेते, 5 कार्बन हो रहा है ना, 5 कार्बन। देखिए गणना करके हमने कितना कार्बन तक गणना किया, 5 तक, तो यहां लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन। फिर देखेंगे कितने कितने पे एमीन समूह लगा है बच्चों, तो दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे, तो लिखेंगे यहाँ 2, 3, 4 ट्राई, 3 बार लगा है, एमीन 3 बार जुड़ा हुआ है तो ट्राई। लास्ट में पूर्वालग्न क्या लिखते हैं बच्चों, एमीन लिख लेते हैं, तो एमीन लिख लिया। फिर यहाँ इनकी गणना किधर से करेंगे बेटा, इनकी गणना चाहे इधर से कर ले बच्चों, चाहे इधर से कर लिया जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ इनकी गणना हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से दूसरे पे है, इधर से भी दूसरे पे है, एक दूसरे पे पड़ेगा तो एक चौथे पे पड़ेगा। इधर से गणना कर लेते, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो रहे हैं, तो देखेंगे कितने कितने पे लगा हुआ है बच्चों, एक 2 पे लगा है और एक कितने पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे
पेंटेन, पहले 5 कार्बन का नाम लिख लेते, पेंटेन 2, 4 डाई एमीन, ये हो गए इनके नामकरण। अरे बाबू ध्यान से पढ़ लो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नॉलेज रखने से अच्छा है कि आके पढ़ लो मित्र, आके पढ़ लो। बाबू सोना करने से अच्छा है कि आके क्लास ले लो, अटेंड कर लो, ठीक है ना। बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक।